क्या शिव साधना से घर में आ जाते हैं सांप? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। मैंने कई जगह ये प्रश्न देखा है कि लोग पूछते हैं कि क्या शिव साधना से घर में सांप आते हैं? देखिए, अगर आप ऐसे ही शिव साधना करते हो, भगवान शिव को मानते हो और रोज़ मंत्रों का उनके जाप करते हो तो नहीं आते। अगर आप गुरुमुखी नहीं हो और आपको गुरु से ये मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप गुरुमुखी हो, आपको गुरु प्राप्त हुए हैं और आप उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र को अनुष्ठान करते हो, तो बिल्कुल संभव है कि आपके घर में सांप आने लगे उस अनुष्ठान के दौरान। अब वैसे तो अध्यात्म में सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। जिस समय मैं पहले से भी शिव जी के मंत्र जप क्या करती थी, लेकिन तब सांप नहीं निकलते थे। तब ऐसा नहीं होता था सांप के बार बार सांप निकले। लेकिन जिस समय गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया और मैंने उस मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू किया, मैंने 1.25 लाख का अनुष्ठान शुरू किया, तो उस समय मेरे चारों तरफ मुझे सांप नज़र आने लगे। चारों तरफ सांप ही सांप दिखते थे। कभी किसी दीवार पर दिखता था तो कभी कहीं, और ऐसा नहीं कि वो मेरा भ्रम था, सच में ही निकलते थे। मेरे घर में सच में ही सांप निकलने लगे थे। लेकिन मैं सांपों से इतना डरती नहीं हूँ, तो दूर दूर निकलते थे तो कोई बात नहीं, निकल रहे हैं, चल रहा है। तो उस दौरान मुझे साधना में बहुत अनुभव, साधना तो मैं मतलब मंत्र जाप तो मैं पहले से करती थी, लेकिन इतने अनुभव नहीं होते थे। और अब जब से गुरु द्वारा देने से मैंने उस मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया, तब से मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगे। लेकिन एक बार सांप बिल्कुल मेरे पास निकल गया। मैं खाना बना रही थी तो मेरे पास सांप निकल गया। तो उस समय मैं उस सांप से डर गई और डर की वजह से मैंने शोर मचा दिया। तो मेरे घर वालों ने उस सांप को मार दिया और बस यही बात बनी मेरी साधना के खंडित होने की। क्योंकि जब मैंने ऐसा किया और वो सांप मर गया, तो उसके बाद मुझे अनुभव होने बंद हो गए। जब अनुभव होने बंद हुए तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये जो भी था, ये सांप वगैरह जो भी मुझे नज़र आते थे, तो ये मेरी साधना की वजह से मुझे नज़र आ रहे थे। क्योंकि उसके बाद ना तो मुझे अनुभव हुए और ना ही फिर सांप कभी कोई मेरे घर में निकला। मैंने लगभग लगभग 1.25 महीने तक जाप किए थे और 1.25 महीने के करीब 15 दिन के बाद ये सांप मार दिया था। उसके बाद से सांप नहीं निकले मेरे घर में और मुझे अनुभव भी होने बंद हो गए। तो मैंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अनुष्ठान तो पूरा किया, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि शायद वो पाप हुआ या गलती हुई उसकी वजह से। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर आपके घर में आप अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अनुष्ठान कर रहे हो, आपके गुरु ने शिव मंत्र दिया है आपको गुरु मंत्र के रूप में, तो बिल्कुल आपके घर में सांप निकल सकते हैं। लेकिन बस आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप उस सांप को मारिएगा मत। अगर आप सांप को मार देते हैं तो वो पाप बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि सांप शिव जी के प्रिय हैं। और सांप माता मनसा जो शिव जी की पुत्री हैं, जब आप कोई भी शिव मंत्र करते हो तो कहते हैं कि माता मनसा सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं। तो सांप उन्हीं के, वो सांपों की ही देवी हैं माता मनसा। तो उस चीज़ को समझिए। और ऐसा बिल्कुल ये संभव है। अध्यात्म में वैसे तो सबके अपने अपने अलग अलग ही अनुभव होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही जैसे अनुभव हो। लेकिन बिल्कुल मैं मानती हूँ कि सांप बिल्कुल आपके पास आ सकते हैं। तो जब भी आप शिव मंत्र का जाप करें, और विशेषकर गुरुमुखी, जो गुरुमुखी व्यक्ति हैं जिनके गुरु उनको शिव मंत्र जाप के रूप में देते हैं, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी उन्हें सांप नज़र आए तो सांप को आप बिल्कुल दूर हट जाइए, हाथ जोड़िए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आप इन सांपों को प्लीज़, अगर आपको डर लगता है या डर नहीं भी लगता है, सांप को देखकर सबको ही डर लगता है, तो कि आप जाइए, आपने दर्शन दे दिए, अब आप जाइए, ऐसा बोल के आप अपनी साधना को करिए। लेकिन सांप को कभी मारने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सांप को मारते हो तो समझिए कि आपकी साधना खंडित हो गई है। तो
यही जानकारी आज आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और इसी तरह की आप जानकारियाँ चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या गलत लगा। धन्यवाद।